नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश का बदजुबान, बदतमीज, बददिमाग और गटर छाप मंत्री कुंवर विजय शाह फरार हो गया है। मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस पिछले 5 दिनों में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उसे ढूंढ नहीं पाई है। शुरू में अपने माफीनामे वाले वीडियो जारी करने वाला विजय शाह पिछले 3-4 दिनों से कहीं दिखाई नहीं दिया है और अब पुलिस ये कह रही है कि उसके बारे में अब जो भी कार्रवाई होगी, जो भी जानकारी होगी, वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। उसकी जानकारी सिर्फ हाईकोर्ट को दी जाएगी। दोस्तों, आपको याद है मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने इंदौर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में एक सरकारी कार्यक्रम में भाषण देते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। विजय शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादियों को नंगा करके उनकी ऐसी तैसी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हीं की बहन यानी आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजा था। कुंवर विजय शाह के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेकर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। तमाम हीला हवाली के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इन धाराओं में बीएनएस की धारा 152, बीएनएस की धारा 196(1)(b) और 197(1)(c) जैसी गंभीर धाराएं लगी हैं। इनके अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। ये सारी धाराएं गैर जमानती हैं। यद्यपि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने विजय शाह को बचाने की नीयत से जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कई तरह की झोल छोड़ दी है। उस मूल एफआईआर में अपराध का जिक्र ही नहीं है और इसे हाईकोर्ट ने भी पकड़ लिया था। हाईकोर्ट ने उसके बाद निर्देश दिया था कि दोबारा एफआईआर लिखी जाए, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर में एफआईआर लिखी जाती है वो एक तरह से सेव हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। उसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस ने अब कहा है कि आगे जब मुकदमा चलेगा तो बाकी की जानकारियां उसमें शामिल कर ली जाएंगी। लेकिन इस सब के बावजूद मुकदमा दर्ज होने के बाद भी विजय शाह अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मजे की बात यह है कि शुरू में पहले दिन और दूसरे दिन विजय शाह ने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और दूसरे दिन अपना एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई पेश की थी। विजय शाह ने कहा था कि उनके कहने का गलत मतलब निकाला गया है। उनकी मंशा न तो कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने की थी और न ही देश की सेना का। इसके बाद जब विजय शाह के इस्तीफे की मांग तेज हुई तब पूरी भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय शाह को बचाने में जुट गए हैं। अब तक न तो उनसे इस्तीफा मांगा गया है न उन्हें बर्खास्त किया गया है। इसके उलट डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस से सवाल करना शुरू कर दिए हैं। वे अब भी इस्तीफा मांगने को तैयार नहीं है। आइए सुनते हैं मोहन यादव ने क्या कहा था। यशस्वी, खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की।
विजय शाह के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वे गैर जमानती है। हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि विजय शाह का कृत्य अदालत ने भी एकता अखंडता को तोड़ने वाला माना है, देश की एकता को खंडित करने वाला अपराध माना है। इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक एकता को तोड़ने वाला भी भाषण विजय शाह का माना गया था। इसके बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये विजय शाह के भोपाल में श्यामला स्थित सरकारी आवास की है। यहां पिछले 3-4 दिनों से सन्नाटा छाया हुआ है, किसी तरह की कोई आमद और रफ्त दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा विजय शाह का जो इंदौर में फ्लैट है वहां पर भी कोई नहीं दिखाई दे रहा। और अब मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है वो जान लीजिए। मध्य प्रदेश की पुलिस ने शुरू में 4 दिन तक तो ये हीला हवाली की कि उसे विजय शाह के भाषण का पूरा वीडियो नहीं मिल रहा है। यानी जो कतरन वायरल हुई थी उसके अलावा मध्य प्रदेश की पुलिस पूरा वीडियो ढूंढ रही थी, जबकि वो वीडियो बहुत आसानी से उपलब्ध था। उस कार्यक्रम में तमाम स्थानीय पत्रकार, सरकारी विभाग के लोग, जनसंपर्क विभाग के लोग वीडियो बना रहे थे। तो शुरू के 3-4 दिन मध्य प्रदेश की पुलिस ये बहाना बनाती रही कि मंत्री विजय शाह के भाषण का पूरा वीडियो उसे नहीं मिला है। अंततः कल पुलिस ने यह स्वीकार कर लिया है कि उसे वीडियो मिल गया है। लेकिन अब भी विजय शाह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। एक भी ऐसी सूचना सामने नहीं आई है जहां मध्य प्रदेश की पुलिस विजय शाह को ढूंढने के लिए उनके किसी निवास स्थान पर, उनके किसी ठिकाने पर, उनके विधानसभा क्षेत्र में कहीं गई हो। आखिरी बार विजय शाह अपने विधानसभा क्षेत्र में हरसूद में एक सरकारी डाक बंगले में देखे गए थे। उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। अब मध्य प्रदेश की पुलिस कह रही है कि इस जांच में उन लोगों के बयान भी लिए जाएंगे जो उस वक्त कार्यक्रम में मंच पर मौजूद थे या दर्शक दीर्घा में सामने मौजूद थे। मंच पर जो लोग मौजूद थे उनके बारे में भी जान लीजिए। जिस वक्त विजय शाह मंच से कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद घृणित बयान दे रहे थे, गटर छाप भाषण दे रहे थे, उस वक्त मंच पर मध्य प्रदेश की ही उन्हीं की पार्टी की विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थी। उषा ठाकुर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। झाबुआ के भाजपा नेता राजाराम कटारा भी मौजूद थे और अन्य तमाम ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी मौजूदगी वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। तो अब इंदौर की पुलिस इन लोगों के बयान लेगी और उनसे जानने की कोशिश करेगी कि असल में विजय शाह ने क्या कहा था। लेकिन विजय शाह को पकड़ने के लिए पुलिस घर से निकलने को तैयार नहीं है। इस बीच में उषा ठाकुर ने विजय शाह को बचाने वाला बयान दिया है। उषा ठाकुर ने कहा कि कभी कभी जुबान फिसलने से ऐसी गलती हो जाती है। कांग्रेस अगर इस्तीफा मांग रही है तो वो अपना काम करे, बीजेपी अपना काम कर रही है। आप सभी इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि मंशा किसी की भी इस प्रकार की हो ही नहीं सकती कि कोई इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करे। कई बार जुबान फिसल जाने के कारण ऐसी भ्रांति पैदा हो जाती है, तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इन विषयों को समझना होगा। कांग्रेस अपना काम करे, हमारा संगठन अपना काम करेगा। मैंने आप सबको निवेदन किया कि आप पूरे परिप्रेक्ष्य को देखिए और फिर इस पर हम बात करें तो बहुत बेहतर होगा। और बीजेपी क्या कर रही है आप अच्छी तरह जानते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कुंवर विजय शाह को, अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्री को बचाने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है इसका पता इंदौर के डीआईजी ग्रामीण निमिष अग्रवाल के बयान से भी मिलता है। निमिष अग्रवाल कह रहे हैं कि यह हाईकोर्ट का मामला है, जांच चल रही है, जांच में जो कुछ हासिल होगा वो हाईकोर्ट को बताया जाएगा, सार्वजनिक रूप से कोई सूचना साझा नहीं की जाएगी। निमिष अग्रवाल से पूछा जाना चाहिए कि ये किस कानून के अंतर्गत बयान दे रहे हैं, कौन सी ऐसी जांच है जो सार्वजनिक रूप से बताई नहीं जा सकती। एक व्यक्ति
जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है वो सेना का अपमान करता है, सेना की एक अधिकारी का अपमान करता है, हाईकोर्ट उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देता है, आप मुकदमे में उस आरोपी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, उसे बचाने के लिए एफआईआर में अपराध का जिक्र नहीं करते हैं, और जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि अब तक इस आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो आप कहते हैं कि सारी जानकारी हाईकोर्ट को दी जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस किस तरह कुंवर विजय शाह को बचाने के लिए पसीना बहा रही है। और अब तक विजय शाह की गिरफ्तारी न होने पर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बयान दिया है। उमंग सिंघार ने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश की पुलिस विजय शाह को नहीं पकड़ पा रही, उन्हें नहीं ढूंढ पा रही है, तो ये काम सेना को सौंप देना चाहिए। सेना और सेना की पुलिस बहुत आसानी से विजय शाह को पकड़ लाएगी। आइए सुनते हैं उमंग सिंघार ने क्या कहा था। से मुख्यमंत्री जी और भाजपा पैरवी कर रही है विजय शाह की, और मुख्यमंत्री जी के पास उसके बाद गृह विभाग है, इंटेलिजेंस इतना तो बता सकती कि कहाँ है वो जो सेना का अपमान करता है, वो भगोड़ा है। वो भगोड़े को अगर आपका गृह विभाग नहीं पकड़ सकता तो सेना को दे दो, सेना एक दिन में पकड़ के बता देगी। तो ये मैं समझता हूँ कि विजय शाह को तत्काल अपनी गिरफ्तारी देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा लेना। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि गटर छाप भाषण देने वाले मंत्री विजय शाह को बचाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस किस सीमा तक जा सकती है। फिलहाल विजय शाह फरार है, उसका कोई अता पता पुलिस के पास नहीं है, और न ही मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उसका इस्तीफा मांगा है और न ही उसे बर्खास्त किया है। अब देखना होगा कि विजय शाह कब तक कानून के शिकंजे में फंसता है। एक दिलचस्प बात और जान लीजिए, मंगलवार को यानी 20 तारीख को मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस दफा यह बैठक भोपाल में न होकर इंदौर में होगी। सवाल पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री होते हुए फरार है, क्या वो डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक में शामिल होगा? और अगर इतना सब होने के बाद भी निर्बाध रूप से कुंवर विजय शाह डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक में शामिल होता है, तो आप समझ लीजिए उसका बाल बांका भी होने वाला नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।